बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो मैं बनाऊंगी लच्छादार पराठा। ये बड़े आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। होटलों में जो हम लच्छा पराठा देखते हैं वो कैसे बनता है, तो मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह का नाम लेके रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 2 कप मैदा। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें मैं ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है चीनी का, और 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं घी के। आपने घी ही लेना है, ऑयल नहीं लेना। ये इसमें ऐड कर देंगे और इस घी को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमने पानी जो है ना तेज़ तेज़ से नहीं इस पर डालना, थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम आटा गूंथते हैं, इस आटे को हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे आटा अच्छी तरह इकट्ठा हो चुके हैं। इसको हम थोड़ा सा भी गूंथ लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर इकट्ठा कर देते हैं। अभी इसको दोबारा हम गूंदेंगे, इसको थोड़ी देर का स्टे देंगे। उससे ये होगा जो चीनी हमने इसमें डाली है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। तो उसके बाद जब हम इसको पंच लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो जाएगी। हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। जब तक हमारे आटे को स्टे हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, ये मैंने लिया है घी 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने शामिल करना है अभी ये 1 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये मैदे का। ये इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगी कि ये हमने ये इस तरह की पेस्ट क्यों तैयार की है। ये हमारे जो पराठा है इंशाल्लाह इसको इतना लच्छेदार बनाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह बस मिक्स कर देना है। ये देखें माशाल्लाह से ये एक पेस्ट सी तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आटे को स्टे दिए हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह गूंथ लेंगे। देखें माशाल्लाह से चीनी अब अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। हल्का हल्का हाथों को पानी लगाते हुए इसको गूंथ लेंगे। माशाल्लाह से देखें हमारी कितनी प्यारी सी ये सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। अभी हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसके हम 3 पेड़े बनाएंगे। ये देखें, इसके पराठा क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है तो इसके हम 3 पेड़े बनाएंगे। ये मैदा है ना, मैदा ज़रा मुश्किल से काबू में आता है। अभी हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस इसके अभी हमने 3 पेड़े इस तरह बनाने हैं। देखें अब ये पेड़ों को हम इसी तरह थोड़ी देर 3 से 4 मिनट इसको इसी तरह स्टे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आटे को अच्छा सा स्टे आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा हाथों को मैं लगाऊंगी मैदा और इसके हम पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब चीनी हम डालते हैं ना तो चीनी की वजह से ये जो मैदा होता है ना ये हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। देखें जब हमने अच्छा से इसको स्टे दिया है तो माशाल्लाह से ये देखें ये परफेक्ट एक पेड़ा बन चुका है। इसी तरह हम 3 पेड़े बना लेंगे। देखें अब माशाल्लाह से बहुत आसानी से हो रहा है। ये बहुत आसान से पराठे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 10 से 12 मिनट में इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और बाज़ार की जो चीज़ें हैं मैं अक्सर आपको कहती हूँ उससे परहेज़ किया करें। हमें नहीं मालूम वो क्या किस तरीके से बनाते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन घर में जो चीज़ बनाई जाती है आंखों के सामने बिल्कुल साफ़ सुथरी वो चीज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े रेडी हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, और ये एक पेड़ा पकड़ेंगे और इसकी हमने एक रोटी, पतली सी रोटी बेल देनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी माशाल्लाह से हमारी एक बड़ी सी रोटी हमने बना ली है। साइज़ का कोई मसला नहीं है, गोल आ रही है, लंबी आ रही है, यहाँ पे हमें रोटी बड़ी चाहिए। अभी ये जो हमने कॉर्नफ्लावर और मैदे को इस तरह पेस्ट सी बनाई थी, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। कोई ब्रश वगैरह ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह कोई जगह रहनी नहीं चाहिए, अच्छी तरह इसको हर जगह पे कवर कर देना है। इससे माशाल्लाह से हमारे पराठे इतने शानदार लच्छे अलग-अलग से नज़र आएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितनी आसानी के साथ ये सारा काम हो रहा है माशाल्लाह। बस थोड़ी सी आपने ये करना होता है, वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें। आप एक आधा सीन जब छोड़ देते हैं, फिर आप लोग जब रेसिपी बनाते हैं तो आपकी वो इतनी ज़बरदस्त नहीं बनती है जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रही होती है। फिर आप कहते हैं पता नहीं क्यों, ये फ़र्क क्यों आया, वैसी चीज़ क्यों नहीं बनी है। मैं बार बार आपको अक्सर कहती हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें और पूरी देखा करें। अगर समझ ना आए तो फिर से दोबारा देख लिया करें। और बिल्कुल आसानी के साथ मैं आपको बड़े आसान तरीके से हमेशा बताती हूँ। अभी ये क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह। आपने बिल्कुल जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से बनाया तो इंशाल्लाह आपके लच्छे भी इतने ही ज़्यादा खुलेंगे जितने के मैंने आपको बताए हैं। अभी मैदा हमने ऊपर डस्ट काट दी। अभी हमने इसकी बारीक बारीक सी पट्टियाँ काटनी है। आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। जितनी बारीक होंगी उतना ही ज़्यादा पराठे के हमारे लच्छे खुलेंगे इंशाल्लाह। देखें माशाल्लाह से कितनी आसानी से सारा काम हो रहा है। सारी पट्टियाँ कट दी है। मैंने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो ठीक है, वरना आप छुरी से भी ये काम कर सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अब इन पट्टियों को हमने आराम से इकट्ठा करना है। किसी भी चीज़ का ऐसे हम मैदा वगैरह लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। ये थोड़ा सा ज़रा थोड़ा आपको मुश्किल ज़रूर लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इसको यूँ हमने इकट्ठा करते हुए ये देखें माशाल्लाह से कितनी आसानी से हो रहा है, क्योंकि ये सारे अभी वो पट्टियाँ सी कटी हुई हैं। थोड़ा थोड़ा अगर ज़्यादा मुश्किल हो थोड़ा थोड़ा सा साथ नीचे मैदा डस्ट करते जाएं। इस तरह हम ये सारी पट्टियों को इकट्ठा कर लेंगे। बारीक बारीक सा रोल करना है आपने। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी मोहब्बत की ज़रूरत होती है और माशाल्लाह से काम उतना ही अच्छा हो जाता है जितना कि हम वीडियो में देख रहे होते हैं। ये हमें लगता है कि जैसे हम नहीं कर सकते। मैं आपको हमेशा से ये बात कहती हूँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत है। ये देखिए माशाल्लाह से ये सारा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। अभी हाथों का हम इस तरह मैदा लगा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये करना है हमने यहाँ से यूँ रखा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लच्छे देखें इतने प्यारे इंशाल्लाह खुलेंगे। ये देखें और यहाँ पे आके हमने इसको लॉक कर देना है। ये देखें ठीक हो गया। इसी तरह हमने अपने तीनों पेड़े रेडी कर लेने हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा पकड़ेंगे और इसको हल्के हाथों से हल्का सा ऊपर मैदा लगा लेंगे और इसको दबाना है हमने, बेलना नहीं है। देखें बड़े प्यार के साथ ये हल्के हल्के हाथों से काम करना है। तो पराठा आपको पता है थोड़ा सा मोटा होता है। इस तरह हमने इसको हाथों से दबाते जाना है, हल्के हल्के हाथों से, कि हमारे जो लच्छे हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितनी आसानी के साथ। जब आटा अच्छी तरह हमने गूंद लिया है ना तो फिर इसमें लचक बहुत अच्छी आनी चाहिए। इसके अंदर हमने जो कॉर्नफ्लावर लगाया है वो और भी ज़्यादा अच्छी लचक ले आता है। ये देखें, अगर हाथों से इस तरह हल्का हल्का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पराठा हमने पेड़ा जितना लिया उस हिसाब का हमने ये पराठा लेना है। पैन ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है और इसकी आँच हमने स्लो रखनी है। तो हम इसको ढाबा स्टाइल में बिल्कुल वो जो बाजार वाला पराठा है उसकी तरह बनाएंगे। तो वो लोग जो घी का इस्तेमाल करते हैं और घी भी ज़रा ज़्यादा लगाया जाता है। पहले इसमें मैंने घी डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो पराठा है इसको हल्के हाथों से उठाएंगे और आराम से इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और आँच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है।
अब ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा एक साइड पे कुक होने में। इसको तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड पे कुक होते हुए। अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ऊपर अभी हम फिर घी लगा देंगे। ये जो ढाबा स्टाइल का पराठा होता है आपने देखा होगा, उसके ऊपर घी वगैरह का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि घी की कंजूसी नहीं चलेगी इंशाल्लाह। ये स्लो स्लो देखें इसके ये जो पट्टियाँ हमने की थी परत सारी माशाल्लाह से खुलनी शुरू हो गई हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी है एक साइड पे कुक होते हुए। अब इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें लच्छे कैसे खुलने शुरू हो गए हैं। फ्लेम आपने इसकी बिल्कुल स्लो रखनी है, फ्लेम तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमने इसके लच्छे भी खोलने हैं और इसको अंदर तक कुक भी करना है। साइड फिर चेंज करेंगे। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा इसके लच्छे हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसके लच्छे अब खुद ही खुलने शुरू हो रहे हैं। एक साइड पे थोड़ा सा घिया मोड़ लगाएंगे। माशाल्लाह से देखिए अभी काफ़ी गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हल्का हल्का हम इसको यूँ दबाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ। देखें फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह से अभी मैं आपको इसके लच्छे दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरा कैमरामैन अगर आपको नीचे से सही तरह लच्छे दिखा सके तो देखिए माशाल्लाह से एक एक परत इसकी खुल चुकी है। तो आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे लच्छे अलग-अलग से नज़र आ रहे हैं। ये देखें इस साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसको अभी हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते होंगे आप। इसी तरह मैं अपने सारे पराठे बाकी बना लूँगी। इस वक्त किचन में बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपने फिर मुझे ज़रूर बताना है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और आप मुझे कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं। प्लीज़ ये भी मुझे बताया करें। मुझे खुशी होती है कि मैं तुरबेला में रह रही हूँ और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पे देखी जा रही है। माशाल्लाह से मैंने आपको इसके लच्छे चेक करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितने प्यारे एक एक लच्छा खुला हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की रेसिपी में। इस तरह मैं अपने 2 पराठे और रेडी कर लूँगी। दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर इससे भी प्यारी रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।